आगे बढ़ेंगे। आहोर के ओडवाड़ा में भारी हंगामा देखने को मिला। ओडवाड़ा गांव अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी हंगामा हुआ। 35 एकड़ ओरड भूमि पर बने 150 हटाने के लिए जब प्रशासन यहां पहुंचा तो कार्रवाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। तो ये बल प्रयोग किया जा रहा है, कैसे उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में। कई सारी महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर ये भारी हंगामा आहोर के ओडवाड़ा में ये भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ पुलिस जाब्ता मौके से उन लोगों को वहां से हटा रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है जो कि और देखिए ग्रामीणों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है। और सबसे पहले आप ये तस्वीरें जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाएं यहां पर अड़ी हुई है। डूंगर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुका था जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। डूंगर सिंह, वहां पर की तस्वीरें आ रही है और के उडवाड़ा में भारी हंगामा हो रहा है। अतिक्रमण को हटाने के लिए यहां पर पुलिस बल का उपयोग किया गया है। क्या है तमाम जानकारी, किस तरीके से इनको यहाँ से हटाया जा रहा है और कार्रवाई को लेकर बताइए। बताना चाहूंगा, ये आहोर उपखंड के ओडवाड़ा गांव का मामला है, जहां पर ओरण भूमि पे लोगों के अतिक्रमण द्वारा जो हाईकोर्ट के आदेश थे उसको लेकर प्रशासन और पुलिस जाब्ता यहाँ आज गांव में पहुंचा है और वो अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने यहाँ विरोध किया है। महिलाएं जो आई है उन्होंने भी, आगे पुरुषों ने यहाँ उनका विरोध किया कि उनके मकान नहीं तोड़े जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा पहले भी हिदायत दे दी गई थी कि हम ये तारीख को हाईकोर्ट के आदेश की पालना में आएंगे यहाँ पर। उसके बावजूद ये महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही हैं, उनको यहाँ से जबरदस्ती हटाया गया है। और प्रशासन का यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने का सिलसिला है वो लगातार सुबह से 9 बजे से यहाँ शुरू हुआ है, जो अभी भी मौके पे चल रहा है और कई घरों को, दीवारों को और तोड़ा जा रहा है। ठीक है डूंगर सिंह, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक तरफ हमने आपको बताया कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहीं पुलिस बल का उपयोग करके यहाँ पर ग्रामीणों को खदेड़ा जा रहा है। किस तरीके से देखिए बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है, बल प्रयोग किया जा रहा है और महिलाएं वहां से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है, महिलाओं को हाथ पकड़ के वहां से घसीटा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों की वहां मौजूदगी है, उनको उठाकर गाड़ियों में भरा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप बुलडोजर कार्रवाई देख सकते हैं। और हमारे साथ छगन सिंह विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। जी सर, जी ये बताइए, ये जो अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हो रहा है और जो कार्रवाई चल रही है वो क्यों किया यहाँ पर जा रहा है? और भारी संख्या में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पुलिस बल भी वहाँ पे तैनात है, महिलाओं को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये एक्चुअल में आपस का कोई विवाद था और जो जमीन है अभी वो ओरन की है जी, और वो उसमें एक परिवादी ने ओरन के लिए खुद के आपस के झगड़े में उन्होंने दरखास्त लगाई और उसमें पूरा आबादी क्षेत्र में बसा हुआ है, आबादी के पास में बसा हुआ है ओरन क्षेत्र में। ये करीब 100 वर्षों से वहाँ लोग रह रहे, वहाँ मकान भी बने हुए, पक्के मकान। कोर्ट में किस्म जमीन देखी कि कोर्ट में चल रहे तो जमीन की किस्म उन्होंने ओरन देखी तो उन्होंने कोर्ट में, माननीय न्यायालय ने उस पर कहा कि भाई अतिक्रमण उसको हटाया जाए। जबकि ये अगर 2011 की आबादी को तुलना करें तो उसमें जितनी आबादी 2011 के हिसाब से उनके आबादी जमीन चाहिए उतनी जमीन अगर वो कब्जा वाली जमीन देके ओरन वाली, तो ये दोनों मिलाकर तो भी उसमें 1 एकड़ कम ही है। इसमें हम लोगों ने इसके लिए दरख्वास्त भी की थी और माननीय न्यायालय में भी इसके लिए रीट भी लगाई हुई है, इसकी सुनवाई भी है, कल परसों, कल भी है, पहले भी लगाई है। कुछ पर हाईकोर्ट ने तारीख आगे दी है, कुछ पर स्टे भी है 20-25। लेकिन अब फिलहाल इसका हम लोगों ने कहा कि प्रशासन से कहा कि हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हम सभी ने कहा कि एक बार इसको थोड़ा सा देखे और हम कल सुनवाई इसको करके। नहीं तो छगन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आप बातचीत कर रही है और देखिए सुलझाइए इसको मामले को, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं तो कितने घरों को यहाँ पर अतिक्रमण उससे हटाया गया है, बुलडोजर से कार्रवाई हुई है, ये बताएंगे? अभी इनके 440 में से अभी चल रहा है, सुबह से उन्होंने कहा 40-50 के वो जो 4 दीवारी है उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि जो जिनके आशियाने बने हुए नहीं है, कहीं आने जाने के लिए मकान ही नहीं है, कहाँ इतनी धूप में वो कहाँ जाएंगे, इनके तो पहले सरकार व्यवस्था करे
उसके बाद में नोटिस हम लोगों ने ये बात जी की है कि सरकार ये प्रशासन व्यवस्था करे, फिर उसके बाद में ऐसा करे, तो उसके लिए भी बात हुई है। तो उन्होंने लेकिन कोई नोटिस दिया था कि यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई होगी, या इनके लिए कोई बंदोबस्त किया गया था या नहीं किया गया था? किसी भी प्रकार का कोई बंदोबस्त नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इसको नहीं किया है। उन्होंने, हम लोगों ने बार बार प्रशासन से बात की है, सभी के फोन बंद आ रहे हैं, उन्होंने सबने फोन बंद कर दिए हैं। कल भी मैंने कलेक्टर को भी फोन किया था, वो छुट्टी पे चले गए कलेक्टर मैडम, जी छुट्टी लेकर। तो ये प्रशासन अभी फिलहाल सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। मैं खुद सीएम साहब से मिलने के लिए आया हूँ जी। इस विषय को लेकर। तो अब ये इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि अब आपका आम जनता अब आपका कहाँ अगला कदम क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोई फोन नहीं उठा रहा है, आप मिलने आए हैं। जनहित याचिका लगाकर उसके लिए उनको उचित जो भी जमीन अगर कहीं से गवर्नमेंट लैंड पड़ी है तो उसको सीधे तक में वो देकर इनका खाने का प्रयास करेंगे। और जो ये इन लोगों के आशियाने उजाड़े गए हैं, जो घरों को उखाड़ा गया है, और अभी भी शायद कार्रवाई चल रही है, पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है, तो क्या इसका आपको अंदेशा था कि इस तरीके की चीज भी हो सकती है? पुलिस बल भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सब चीजें होंगी? इतना अंदेशा नहीं था, इतना नहीं था कि वो इस तरह से पुलिस लाके इस प्रकार से करेंगे। सबके मन में था कि नोटिस दिया है तो उसको एक बार और कोर्ट में जाके इसका करेंगे। तब तक हम लोग इसका कर रहे थे सब मिलकर। मैंने इसके लेकर पहले भी विधानसभा में भी विषय उठाया था 3 साल पहले, उस विषय को विधानसभा में भी इसको लेकर, लेकिन अभी वो उस पर भी स्टे आया हुआ है कि भाई ये वोरन और ये अब्दुल रहमान फैसले वाले और हाई कोर्ट वाला विषय होता है तो सरकार भी इसमें कहीं कहीं आपको पता ही है इस विषय को लेकर। जी, तो अब आपने कहा है कि आप आगे की इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब इतने सारे लोगों का, हाँ जी, जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, मेरे नाम से भी करेंगे और जनता जिनके 450 मकान है उनकी भी जनहित याचिका लगाएंगे। ये कहीं कहीं इसके पक्ष में जो भी सरकार भी इसके साथ में सरकार से भी बात कर रहे तो वो भी सिवाय चट की जमीन कोई होगी तो वो औरंग घोषित करवा देंगे। तो ये जो इन लोगों के जिनके घर हटाए गए हैं, अब ये इनका क्या होगा? अभी जब तक ये कार्रवाई चलेगी, आप आगे नोटिस देंगे, जनहित याचिका में आप डालेंगे उसमें, तब तक इन लोगों का क्या होगा जिनके घर उजाड़ दिए गए हैं? अभी उन्होंने घर का नहीं, जो भाड़े थे भाड़े हटाए, वो जो आवासीय नहीं हटाए जी, आवासीय में इसको छोड़ा है। ठीक है, तो आपने कहा है कि आप इसको लेकर आगे तक कार्रवाई में आगे बढ़ेंगे और साथ ही इन लोगों के साथ जो चीजें हुई है उसे आप चेंज कर लेंगे। क्या ये फिलहाल वहां पर जो ये हटाया जा रहा है, अतिक्रमण जो हो रहा है, जो भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, क्या महिलाएं अभी भी वहां पर बैठी हैं? फायर ब्रिगेड वाले पानी की बौछार से उनको वो कहे, उनके साथ में किसी को पकड़ के रखा है, किसी को ये, तो महिला वैसे वो रो रही है वहाँ पर, उनको तकलीफ हुई है, पूरे आदमी परिवार सहित वो बैठे ही है कि उनके साथ में ये बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि 100 साल से बिफोर 100 ईयर्स उनके पास संदे भी है, सनद भी है 1965 की, उनके पास पट्टे भी है जी, उनके पास कागज है पुराने, उनके लाइट कनेक्शन, गवर्नमेंट की जो भी सुविधा है वो 100% वहाँ है, लाइट कनेक्शन है, नल कनेक्शन है, सड़कें बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उनको तो पता भी 2021 को पता चला है जब किसी ने ये रीट लगाई तब कि भाई ये ओरण में, उनको तो ये लग रहा था कि हम आबादी में बैठे पट्टे थे, उनके पास संदे थे। ठीक है छगन जी, आपका जी राजस्थान पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।